चल गया। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे और नेमिंग रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कैनिजारो अपक्रिया। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन देखेंगे हम लोग? कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो रिएक्शन पहले हम लिख लेते हैं। कैनिजारो होता क्या है? ठीक है, कैनिजारो वैसे पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कैनिजारो अपक्रिया। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है ये अभिक्रिया। ठीक है, ये होती क्या है? देखो, सबसे पहले तो हम लोग इसका रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। क्या कर किससे कराते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? यानी एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह मतलब, मैं पहले तो समूह के बारे में बता दूं हमें करना क्या है इसमें। पहले समूह एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO। क्या होता है? CHO, यानी सिंगल बॉन्ड CHO होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO होता है। और जब सिंगल बॉन्ड CHO का मतलब, जरूरी नहीं कि इस तरीके से आपको दे दिया जाए, है ना। CHO आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, मतलब डबल बॉन्ड O कर दिया जाए और यहाँ पर क्या कर दिया जाए? H कर दिया जाए और सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा हो, तो ये भी क्या है? हमारे पास एल्डिहाइड है। ठीक है ना। और एल्डिहाइड आता कहां से है? तो पहले हम लोग एल्डिहाइड को जानेंगे। तो एल्डिहाइड एक आता है कार्बोनिल यौगिक से। कहां से आता है? कार्बोनिल यौगिक से आता है। एल्डिहाइड कहां से आता है? कार्बोनिल यौगिक से आता है। ठीक है, यौगिक से आता है। और कार्बोनिल यौगिक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O। और ये पहले ही पता होना चाहिए, कार्बन के पास कितनी बैलेंसिंग होती है? 4 बैलेंसिंग होती है। कितनी बैलेंसिंग होती है? 4। ठीक है, और ये कह सकते हो 4 बॉन्ड होती हैं। और एक इस तरीके से डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। अगर अगर हम लोग एक एल्किल समूह इस पर लगाएंगे, इस वाले बॉन्ड पर, और इस पर लगाएंगे हम लोग H। ठीक है, इस पर लगाएंगे H और इस पर लगा देंगे हम लोग R, एल्किल समूह, तो ये बना देगा हमारा क्या? एल्डिहाइड। लेकिन अगर इस H को हटाकर हम लोग यहां पर क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? यहां पर R लगा देंगे, यानी 2 R लगा देंगे एल्किल में, तो ये बन जाएगा हमारे पास कौन सा? ये बन जाएगा कीटोन। क्या बन जाएगा? ये कीटोन बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग कैनिजारो अपक्रिया में क्या देखते हैं? जो कैनिजारो अपक्रिया होती है उसको हम लोग यानी फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड से। तो जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ। ठीक है ना। जब NaOH के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है एल्कोहल। हमें क्या मिल जाता है? एल्कोहल। वो भी कौन सा एल्कोहल? एक कार्बन का एल्कोहल मिलता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक बार रिएक्शन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में होगा क्या कि देखना ध्यान से, यानी लिखा हुआ है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, और फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। और फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO। और HCHO का रिएक्शन हम लोग कराएंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? NaOH के साथ। तो जब हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है यहाँ पर एल्कोहल। वो भी कितने कार्बन का? एक कार्बन का। सिंपल सी बात है, यहां पर कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन में इसका मतलब एक ही कार्बन मिलेगा, 2 डबल कार्बन तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाएगा? मेथिल एल्कोहल, यानी CH3OH हो जाएगा। क्या मिल जाएगा? CH3OH। और बचा क्या ये बताओ, जल्दी से बताओ क्या बचेगा यहां पर? यहां पर बचेगा हमारे पास, नहीं, यहां पर हमें बचेगा, यहां पर बचेगा HCOO Na। ठीक है ना। क्या बचेगा? HCOO Na। और यहां पर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कैनिजारो अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? कैनिजारो अपक्रिया हो जाएगी। तो क्या बताओगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का हम लोग किसके साथ? कास्टिक सोडा से, यानी कास्टिक सोडा के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं या अपक्रिया कराते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है मेथिल एल्कोहल। और हमें क्या मिल जाएगा हमारे पास? यानी हमें मिल जाएगा यहां पर सोडियम का लवण मिल जाएगा। क्या क्या मिल जाएगा हमारे पास? सोडियम का लवण मिल जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? सोडियम फॉर्मेट। क्या कहते हैं? सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। बात समझ में आई नहीं है? यहाँ पर हमें मिल जाएगा सोडियम फॉर्मेट। यही हमारे पास कैनिजारो अपक्रिया है। ठीक है, और भी रिएक्शन है, जैसे मान लो कि जरूरी नहीं है कि हमें NaOH के साथ ही कराना पड़े, हम KOH के साथ भी करा सकते हैं। किसके साथ करा सकते हैं? KOH के साथ। तो जैसे हम लोग यहाँ पर KOH भी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? HCHO प्लस। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास KOH। तो जैसे इसका रिएक्शन कराओगे, ये किसका? कितने फॉर्मेल्डिहाइड हम लोग लेंगे? 2 अणु के, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बन जाएगा
CH3OH, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसमें पड़ जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेट में। तो वहां पर क्या था, यहाँ पर क्या था, सोडियम फॉर्मेट था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर बन जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास HCOO। बात समझ में आई नहीं है? तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। यानी अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम लोग क्या देखेंगे, याद रखना यहाँ पर हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया में, किसमें, कैनिजारो रिएक्शन में क्या करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं। किससे कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का NaOH के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3COO Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3COO Na के साथ कराएंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। ठीक, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग रिएक्शन देखेंगे, एक नेमिंग रिएक्शन और आता है जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन आता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या हो जाती है, पता है क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है? यानी बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराओगे, सोडियम के साथ। अच्छा, और एल्युमिनियम क्लोराइड, हाँ, एल्युमिनियम क्लोराइड की, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ होती है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, देखना ध्यान से। हम लोग करते हैं क्या है कि बेंजीन का रिएक्शन, किसके साथ, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, यानी कैसे, कहने का मतलब ये है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होगा वो बेंजीन होगी साथ में, और साथ में क्या होगी, मेथिल क्लोराइड होगी, ठीक है। और उपस्थिति क्या होगी यहाँ पर, निर्जल AlCl3। क्या होगा, निर्जल AlCl3 होगा, ठीक है। तो करते हैं, देखो यहां पर हो जाएगा हमारे पास C6H6 का रिएक्शन हम लोग कराएंगे CH3Cl, किसके साथ कराएंगे, CH3Cl के साथ कराएंगे। तो जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर हमारा बन जाएगा, उपस्थिति क्या होगी, निर्जल AlCl3 होगा। क्या होगा, निर्जल AlCl3, ठीक है। इसकी उपस्थिति में हम लोग कराते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर, आप सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा और यहां से एक Cl बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, HCl आपका बाहर हो गया, ठीक है। और बाकी जो बचा उसको जोड़ दो तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, C6H5CH3। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टालुइन। क्या कहते हैं, टालुइन। क्या कहते हैं इसको, टालुइन कहते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, वह ऐसी अभिक्रिया जिसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो हमें क्या बन जाएगा, टालुइन बन जाएगा, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाता है। बात समझ में नहीं है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, जरूरी है क्या जरूरी है कि हम लोग केवल CH3Cl के साथ ही कराएंगे, हैं? और भी किसके साथ करा सकते हैं हम लोग किसके साथ करा सकते हैं, बताओ जल्दी से। एसिटिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। किसके साथ हो सकता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ। तो जब एसिटिल क्लोराइड के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनता है, पता है? हाँ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओगे तो ये एसिटिल क्लोराइड मतलब हो जाएगा हमारे पास CH3COCl, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग बेंजीन के साथ फिर से कराएंगे तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, ठीक बनेगा, पक्का बनेगा एसीटोन। चलो देखते हैं, देखो क्या बताएंगे। देखो यहां पर क्या है हमारे पास, C6H6 का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, CH3COCl के साथ, ठीक है। तो जब CH3COCl के साथ रिएक्शन करेगा, उपस्थिति क्या होगी, वही क्या, निर्जल AlCl3। क्या होगा, निर्जल AlCl3। तो वही चीज यहां से क्या निकल जाएगा हमारे पास, यहां से H निकल जाएगा और बाकी का Cl निकल जाएगा। तो बाकी बचा क्या,
बाकी बचा क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास C6H5, यहाँ हो जाएगा CO, और बन जाएगा हमारे पास CH3। अब मैंने अभी तुरंत बताया था, क्या बताया था कि जो CO होता है ना, और एक इस तरीके से, तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास क्या C6H5, और एक लिखा हुआ है हमारे पास क्या CH3, है कि नहीं, है वही वही है ना। बस शर्त ये है क्या, ये हमारा था कीटोन, ये क्या था कीटोन, और कीटोन में दोनों ही एक एक की जगह पर लगा हुआ है AR, और एक की जगह पर लगा हुआ है R, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, ये बन जाएगा कीटोन, यानी कह सकते हो कीटोन समूह होगा। और नाम बताओ इसका, नाम नाम बताओ इसका, नाम बताओ इसका जल्दी से। हम्म, नहीं नहीं, इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एसिटोफिनोन। ठीक है, नोट करना चाहो नोट कर लो। अच्छा एक बात और है, अगर रिएक्शन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा है। रिएक्शन जितना, जैसे मैथ के सवाल लगाते हैं वैसे इसका, अगर जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास उड्स फिटिंग अपक्रिया। अगला क्या है, उड्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, अच्छा आते भी हैं रिएक्शन, ऐसे नहीं आते, उड्स फिटिंग अपक्रिया, ये सब नेमिंग रिएक्शन है, आते भी हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, क्लास 12 के बोर्ड पेपर में बहुत बार आए हैं ये। ठीक है, तो चलो क्या है हमारे पास, उड्स उड्स फिटिग, उड्स फिटिग अभिक्रिया, अभिक्रिया पता है क्या होती है उड्स फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, फिटिग है, ठीक है, उड्स फिटिग है, बिल्कुल बिल्कुल है वही, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट हो जाए। अभी अभी इसी के जस्ट बाद में बताऊंगा उड्स अपक्रिया, उड्स अपक्रिया होता क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट, उड्स पहले उड्स जान लो। ठीक है, उड्स जानने से फायदा हो जाएगा कि उड्स फिटिंग भी समझ जाओगे। उड्स अपक्रिया जान लो होता क्या है। ठीक है, हमारे पास देखना यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, कि एक हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, एक एल्किल क्लोराइड लेंगे, मतलब दो एल्किल क्लोराइड लेंगे। ठीक है, और सोडियम के साथ अपक्रिया कराएंगे, और उपस्थिति होगी हमारे पास शुष्क ईथर की। किसकी उपस्थिति होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। अगर उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, यानी हम लोग देखो अभी हम बता रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास उड्स फिटिंग उड्स अपक्रिया की बात हो रही है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया, लेते हैं एल्किल हैलाइड, मतलब मैंने थोड़ा सा ले लेते हैं RX मानकर ले लेते हैं। ठीक है ना, RX मानकर ले लेते हैं, तो RX ले लिया यहाँ पर, और मैंने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, Na के साथ, सोडियम के साथ। किसके साथ करवा दिया, सोडियम के साथ। तो जब हम लोग सोडियम के साथ करवा देंगे और दोबारा फिर यही ले लेंगे, क्या ले लेंगे, ये RX। ठीक है, थोड़ा सा RX मैं इस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पर RX मैं इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ पर दो अणु लूंगा मैं किसके, सोडियम के। ठीक है, और जब सोडियम का रिएक्शन किसके साथ होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी, यहाँ पर क्या होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। तो जब इसके साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमारे पास क्या बन, देखो यहां से निकल रहा है ना, दिख रहा है ना, तो निकलता हुआ, क्या निकलता हुआ दिख रहा है, NaX है ना, वो भी दो टाइम है, दो बार है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, NaX, वो भी कितने बार है, दो बार है। ठीक है, और देखो ये साथ में ये मिलता हुआ भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास R सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, एल्किल एल्किल है यहाँ पर, बात समझ में आई। अगर मैं R की जगह पर यहाँ पर क्या रख दूं, यहाँ पर रख दूंगा CH3, क्या रख दे रहा हूं यहाँ पर CH3, और यहाँ पर रख दूं Cl। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर रख रहा हूं मैं 2Na, जैसे वैसे लिख रहा हूं। ठीक है, फिर क्या लिख रहा हूं यहाँ पर लिख रहा हूं मैं Cl, और उसके बाद लिख दिया मैंने क्या, CH3। ठीक है, और उसके बाद मैंने जो उपस्थिति ऊपर लिखी थी क्या, शुष्क, शुष्क ईथर, क्या था यहाँ पर, शुष्क ईथर था। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति रखेंगे, तो मैंने क्या बताया था, अभी बताया ना, ऐसे जैसे बताया वैसे करते चले जाएंगे। तो क्या निकलता हुआ दिख रहा है यहाँ पर मिल रहा है हमारे पास, यहाँ पर मिल रहा है 2NaCl, और बाकी देखो RCH3 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, नहीं तो देखो कितना लिखा हुआ है, कितने C है, 2 C है, तो इसको लिख दो C2, और कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर हो जाएगा क्या,
6। किसका फार्मूला है? एथेन का। किसका फार्मूला है? एथेन का। अच्छा, ऊर्ज अभिक्रिया लगाने से एक फायदा है। क्या फायदा है? कि अगर मान लो कि हमें देखो यहां पर कितने कार्बन थे? एक कार्बन थे। कितने कार्बन थे? एक कार्बन। एक कार्बन से कितने कार्बन में पहुंच गए? दो कार्बन में। यानी डायरेक्ट एक का डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? एक का डबल, है ना? जैसे उसमें फिर हेरा फेरी में कहते एक का डबल, पैसे का मतलब 21 दिन में पैसे डबल, है ना? तो वही हाल है यहाँ पर। तो एक का डबल हो जाता है। तो ऊर्ज क्रिया, अच्छा वहां पर तो नहीं होता लेकिन यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर एक का डबल हो जाता है। अगर आप यहाँ पर क्या लोगे? दो, तो दो का डबल कितना हो जाएगा? 4। अगर यहाँ पर लिया मैंने कितना? 3, 3 लिया। करके देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना? करके देख लेते हैं, डबल करते हैं। तो मान लो मैंने ले लिया यहाँ पर C3H7। क्या ले लिया? C3H7। तो ये हो जाएगा हमारे पास Cl प्लस, फिर ले लिया हम, लिया जो है वैसे रखो। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या? Cl फिर से ले लिया यहाँ पर। इसके बाद हो जाएगा हमारे पास C3H7 इज इक्वल टू शुष्क ईथर है वही रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? मैंने कहा ना डबल, तो क्या बन जाएगा? C3H7 सिंगल बॉन्ड C3H7 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताओ, वही चीज जो निकल रहा है वही हो गया हमारे पास। क्या बताओ, डबल नहीं हुआ? है ना? देखो C3H7 यानी हो जाएगा C6H14, है ना? ये क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ये प्रोपेन का फार्मूला यही तो होता है। क्या होता है? CnH2n प्लस का 2। तो जब यहां पर 3 रखोगे तो जाएगा कितना? 3, और हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा, अगर हम बात रखेंगे ना, जैसे मान लो 3 2 जा हो जाएगा, है ना? 6 हो जाएगा। 3 ही तो रख रहे हैं यहाँ पर हम लोग, है ना? तो रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 हो जाएंगे ना, तो 6 से हो रहा है। तो यहाँ पर अब रखोगे CnH2n प्लस का 2 रखो, तो ये हो जाएगा हमारे पास n की वैल्यू कितनी रखनी है? यहाँ पर 6 रखनी है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 रखोगे तो C6, है ना? 6 2 जा हो जाएगा 12, यानी 6 दूनी हो गया 12, और यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा C6, तो हो जाएगा 14। यही तो हो रहा है। देखो इसको भी जोड़ दो तो हो जाएगा C6H14। ये भी क्या है? ये क्या है? हेक्सेन है। ये क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, हेक्सेन हो जाएगा। सॉरी, जो मैंने प्रोपेन बोला था वो गलत, ये है। अब इन दोनों को मिलाकर हेक्सेन ही बनेगा ये। ठीक है, हेक्सेन ही बनेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 का डबल, 3 का डबल, ठीक है, 4 का डबल, है ना? अगर अगर कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि मान लो कि हमारे पास कि मेथेन से एथेन कैसे बनाना है, ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं एथेन से ब्यूटेन कैसे बनाना है, तो ऊर्ज अभिक्रिया लगाकर आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, ऊर्ज अभिक्रिया लगाकर आराम से बन सकता है। ठीक है, तो एक बात परिभाषा अगर कोई पूछे तो परिभाषा क्या बताओगे? तो हम लोग बता देंगे कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? सोडियम के साथ कराने पर, सोडियम के साथ कराने पर किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग कराते हैं, तो कार्बन क्या हो जाता है? एल्किल हैलाइड किसमें बदल जाता है? एथेन में बदल, सॉरी एल्केन में बदल जाता है। एल्किल हैलाइड किसमें बदल जाएगा? एल्केन में बदल, सॉरी एल्केन में बदल जाएगा। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखेंगे ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऐसे ही लगेगा बिल्कुल इसी तरीके से। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया होती क्या है उसको समझते हैं। ये भी सरल ही है, ज्यादा वो नहीं है। ठीक है, बस अब अगर आपको ऊर्ज अपक्रिया आ गए तो फिटिंग अपक्रिया भी कोई दिक्कत नहीं है। फिटिंग अपक्रिया में किसी को दिक्कत नहीं होगी। ऊर्ज फिटिंग में होता क्या है? देखो, ऊर्ज अपक्रिया क्या हो रहा था कि हम लोग दोनों जगह में हम लोग क्या रख रहे थे? एल्किल रख रहे थे। लेकिन अब यहां पर क्या रखेंगे हम लोग? यहां पर रखेंगे, एक की जगह पर हम लोग रखेंगे एरोमेटिक और दूसरी जगह पर रखेंगे एलिफेटिक और एक की जगह पर क्या होगा? एरोमेटिक। कैसे? देखो, यहां पर हम लोग एक की जगह पर हम लोग AR ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? AR। और यहां पर होगा कोई X ले, एक्स का मतलब ही जानते हो एल्किल होता है। ठीक है, और AR का मतलब एरोमेटिक। ठीक है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन, है ना? अब बात कर लेते हैं आगे। जितने भी बेंजीन से चलने वाले समूह होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, और एल्किल है, ये X का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। ठीक है, हैलाइड में हमारे पास कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, बस। ठीक है, और भी है नीचे तक। ठीक है, लेकिन अभी इतना ही जरूरी है। अब हम क्या ले लेंगे? यहां पर एक X, और यहां पर होगा हमारे पास क्या? Na। क्या होगा? Na। जैसे हम लोग ऊर्ज में जानते थे वैसे ही यहां पर भी है। Na के बाद अगला क्या है?
अगला एक मैंने कहा था एक एरोमेटिक तो एक एलिफेटिक। तो एक्स तो पहले से ही था, उसकी जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे। उपस्थिति क्या होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। क्या होगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। बात समझ में आई ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति होगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां पर बन जाएगा, पता है ना क्या निकल रहा है, वैसे ही निकल रहा है जो पहले निकलता था। यहां पर बन जाएगा हमारे पास 2Na एक्स, और बाकी देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए आर और यहां पर बन रहा है आर। बात समझ में आई ना, है ना। यही है हमारा क्या, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसी को हम लोग ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एग्जांपल रखते हैं। ए आर की जगह पर हम लोग क्या रख लेंगे, ए आर की जगह पर हम लोग रख लेंगे यानी यहां पर रख लेंगे एरोमेटिक समूह यानी C6H5। ठीक है, और इसकी जगह पर हम लोग आई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आई कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे तो ये 2Na पहले से ही है, 2Na पहले से ही लिख लेंगे। उसके बाद आई की जगह, एक्स की जगह पर हम लोगों ने आई लिया है, आयोडीन है ना, आयोडाइड, और इसकी जगह पर लिख लेंगे क्या, CH3 इज इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद शुष्क ईथर होगा, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर हो जाएगा, देखो AR की जगह पर क्या लिया था हम लोगों ने, C6H5, और इसकी जगह पर क्या लिया था, CH3। ठीक है, और अभी यहां पर 2 और उसके बाद N, उसके बाद देखो I की जगह पर, यहां पर X की जगह पर I आ जाएगा। अच्छा ये बताओ ये क्या बना, टालुइन। क्या बना, टालुइन। अभी यह मुझे लगता है मैंने अभी शायद 1-2 रिएक्शन के पहले मैंने टालुइन बनाया था। किसमें बनाया था, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में बनाया था ना। क्या था वो फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, क्या था वो, हाँ मैंने लिया था, बेंजीन लिया था। ठीक है, बेंजीन लिया था, और बेंजीन के साथ में, ठीक है, क्या था, बेंजीन के साथ में एल्किल हैलाइड थी, और एल्किल हैलाइड का किसकी उपस्थिति में कराया था रिएक्शन, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया गया था। तब जाकर क्या बना था, टालुइन बना था। ठीक है ना, तो टालुइन बनाने की विधि हम लोगों ने 2 प्रकार से सीखा है। कौन कौन सा, एक ऊर्ज फिटिंग देख लिया है, वो भी नेमिंग रिएक्शन में देखा है, ऊर्ज फिटिंग देख लिया, और दूसरा क्या देख लिया, फ्रीडल क्राफ्ट देख लिया। ठीक है ना, सिंपल है, समझ में आया नहीं आया, आ गया ना। ठीक है, आगे बढ़ो, अगर ना समझ में आया तो दोबारा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन देखी है, हम लोगों ने कैनिजारो देख लिया है, हम लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट देख लिया है, हम लोगों ने ऊर्ज अपक्रिया देख लिया, और दूसरा देख लिया हम लोगों ने ऊर्ज फिटिंग देख लिया है। ठीक है ना, 4 रिएक्शन देखा है। और आगे अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो आगे अगर हमारा कौन सा है, कार्बिल एमीन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, कार्बिल। यह मुझे लगता है कि लगभग बहुत बार पूछा जाता है, है ना, बहुत बार पूछा जाने वाला रिएक्शन है ये। तो और ये नेमिंग रिएक्शन है, जितने भी चल रहे हैं यहाँ पर अभी कौन सी रिएक्शन चल रही है, नेमिंग रिएक्शन चल रही है। ठीक है ना, जितने भी चलेंगी अभी ये नेमिंग रिएक्शन चलेंगी। तो कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है, पता है, कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है, कोई बता दो, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। ठीक है, कार्बिल एमीन, एक बार मैक देख लो भैया, बंद तो नहीं हो गए कार्बिल एमीन अपक्रिया, नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब माइक, पता लगा माइक की बैटरी खत्म, तो बस बोलते ही चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन वॉइस नहीं है ना। चलो, कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या होती है, अच्छा सब जगह सोडियम आयोडाइड ही चलेगा है, अच्छा अच्छा अच्छा, बताते रहो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बता रहा हूँ। खाली सब बताओ बताओ जल्दी से, चलो अच्छा हम बताते हैं। देखो करना क्या है हमें, देखो होता क्या है कि कार्बिल अमीन अपक्रिया अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एमीन होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, एमीन। एमीन के साथ में कार्बिल अमीन अपक्रिया क्या कहती है कि और साथ में हमारे पास क्लोरोफॉर्म होना चाहिए। कौन होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म। पता है क्या होता है क्लोरोफॉर्म, है, हाँ ठीक है। और क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या कहा, मैंने कहा हम लोगों ने क्या क्या लिया, हम लोगों ने लिया एमीन। ठीक है, अच्छा एमीन जो लेंगे वो आप चाहे एरोमेटिक लेना चाहो तो आप एरोमेटिक ले सकते हो, आप चाहे एलिफेटिक लेना चाहो आप एलिफेटिक एमीन ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग एलिफेटिक से ही शुरू करते हैं, फिर एरोमेटिक में जाएंगे, है ना। तो यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास CH3NH2, ये क्या है, ये क्या है, मिथिलेमीन। ठीक है, ये क्या है, मिथिलेमीन। और मिथिलेमीन का रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे किसके साथ,
क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3, और क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया है ना, साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं आपस में, हमेशा याद रखना, कोई भी कार्बिल एमीन अपक्रिया कहता है कि भैया अगर आप इनके साथ रिएक्शन कराओगे तो डायरेक्ट हम किस में चेंज हो जाएंगे, आइसोसाइनाइड में। किसमें चेंज हो जाएंगे, आइसोसाइनाइड। साइनाइड का फार्मूला होता है CN, और आइसोसाइनाइड का फार्मूला होता है NC। क्या होता है, NC। तो किसमें चेंज हो जाएगा, NC में। तो यानी कहने का मतलब ये है, ये बदल जाएगा हमारे पास क्या, CH3NC बन जाएगा। और पता है तुम लोगों को क्या निकल सकता है, कोई बता सकता है क्या क्या निकलेगा यहाँ पर, जल्दी से बताओ क्या निकलेगा। बताओ, देखो मुझे तो KCl निकलता हुआ दिख रहा है ना, KCl निकलेगा, और साथ में यहाँ पर क्या निकलता हुआ दिख रहा है, H2O। क्या दिख रहा है, H2O। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो हम लोग क्या बताएंगे, कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या क्या देखेंगे कि जब हम लोग किसी यानी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं रिएक्शन कराना है किसके साथ, मैं कह रहा हूं इसको C2H5NH2, ठीक है, और साथ में यहां पर क्लोरोफॉर्म लेंगे CHCl3, और साथ में यहां पर क्या लेंगे, KOH लेंगे। जल्दी से बनाओ क्या बनेगा, जल्दी से बनाकर दिखाओ। एथिल साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और हाँ बिल्कुल, एल्किल साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड है ना, साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड। देखो बना क्या है यहाँ पर, आइसो। देखो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चेंज करना है। देखो अगर मैं R लेता, R बनाता ऐसे, RNH2 करता है ना, और उसकी जगह पर यहाँ पर लिख देता CHCl3, ठीक है, और यहाँ पर कर देता KOH, तो डायरेक्ट आप क्या बनाते, आप यही तो करते, RNC, और उसके बाद कर देते KCl, उसके बाद लिख देते आपके H2O लिख देते, ठीक है ना। तो वही तो यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो R की, मान लो ये R है, CH2, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, C2H5 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा NC, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, KCl, और बन जाएगा हमारे पास H2O, ठीक है। इसी तरीके से एरोमेटिक लेते हैं, ठीक है, नाम जरूरी है, नाम जान लेना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, एथेनामीन, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, या एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसको, एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये है क्लोरोफॉर्म, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम क्लोराइड, और इसको कहते हैं जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से एक एरोमेटिक लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या, C6H5, ठीक है, और साथ में यहां पर हो जाएगा NH2। अच्छा, इसका नाम पता है, इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन, ठीक है। और एनिलीन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, CHCl3, और ये हो जाएगा KOH इज इक्वल टू रिएक्शन हो जाएगा हमारे पास, बनाएंगे आगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास C6H5NC, और प्लस का हो जाएगा KCl, और प्लस हो जाएगा हमारे पास H2O। ये हो जाएगा तीनों। मैंने एक दो बता दिए एलिफेटिक के, और एक बता दिया मैंने एरोमेटिक का, ठीक है। इसी तरीके से आप एलिफेटिक को निकाल सकते हो। तो देखो आइसोसाइनाइड पहुंचने का भी एक अच्छा तरीका है ये, है ना। आइसोसाइनाइड आप आराम से कार्बिल एमीन अपक्रिया से आप आइसोसाइनाइड पहुंच सकते हो, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया कि मेथेना एमीन से मुझे क्या बनाना है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाना है, तो आप कार्बिल एमीन अपक्रिया आराम से लगा सकते हो, है ना। वैसे वैसे जरूरी थोड़ी ना है कि आपसे कार्बिल एमीन अपक्रिया बार बार पूछेगा, नहीं। ऐसे भी तो पूछ सकता है कि मेथेना क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है ना। क्या होता है जब मेथेना अमीन का क्लोरोफॉर्म के साथ अपक्रिया करा देंगे, तो यही रिएक्शन है। बात समझ में है ना। ऐसे हो सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे कि मिथिल एमीन से मिथिल आइसोसाइनाइड कैसे प्राप्त करोगे, थोड़ी ना बार बार कहेगा भैया कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन, नहीं, ऐसे नहीं पूछ सकता है, ऐसे बार बार नहीं पूछेगा, है ना। एग्जामिनर भी होशियार है ना, जानता है कि लड़के सब नेमिंग रिएक्शन याद करके आए हैं, तो वो ऐसे उठाकर पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी मैंने ग्रिग्नार्ड और कर्मक की जो रिएक्शनें होती हैं वो ऐसे ही पूछता है,
कभी कभी जरूरी नहीं है कि नाम देकर ही दे, है ना। तो याद रखना हमेशा हमेशा इस तरीके से पढ़ते रहो। चलो अब एक हम